इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले टीडीएस ऑन द प्रॉपर्टी परचेज। जी हाँ, 50 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है। एज ए बायर आपको कैसे टीडीएस को डिडक्ट करना है, डिपॉजिट कैसे करना है, मल्टीपल बायर या सेलर का केस है, कितनी पेनल्टी इंटरेस्ट लग सकता है, टीडीएस का सर्टिफिकेट कैसे इशू करना है, मतलब सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू आप अपने टीडीएस के कंप्लायंस को फुलफिल कराना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आप हमारे 1700 से ज्यादा रिव्यूज पे ट्रस्ट कर सकते हो। पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेक्शन के बारे में। तो देखिए 194 IA एप्लीकेबल होता है और सिर्फ रेसिडेंट सेलर्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है, और ये बायर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमेशा टीडीएस को डिडक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना। और थ्रेशोल्ड लिमिट सिंपली प्रॉपर्टी की 50 लाख रुपए रहती है, यानी 50 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी है तो ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। टीडीएस की अगर मैं रेट की बात करूं तो 1% का रेट है ऑन द सेल कंसिडरेशन। और ध्यान रखिएगा, कई बार यहाँ पे मिस्टेक ये रहती है, बायर ये समझता है कि भाई मेरे को एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा सेलर को, ये जो 1% मैं यहाँ पे उसका जो काटूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए, तो टीडीएस आप 1% यानी कि 1 लाख रुपए काटेंगे, और बायर्स को सिर्फ 99 लाख रुपीस यहाँ पे पे करने हैं। तो ये 1 लाख रुपए बायर जो यहाँ पे गवर्नमेंट को जमा जमा करा रहा है, तो सेलर ने यहाँ पे जो भी कैपिटल गेन कमाया है उस प्रॉपर्टी को बेचने के बाद में, तो जब वो अपनी इनकम टैक्स भरेगा और उसका अगर कोई भी टैक्स नहीं बन रहा है, तो ये पूरे के पूरे 1 लाख रुपए वापस वो गवर्नमेंट से रिफंड यहाँ पे क्लेम कर सकता है। तो ये सेलर के लिए भी नुकसान नहीं है और बायर को भी अपनी तरफ से कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी है। अब देखिए टीडीएस जो है यहाँ पे, अगर आप चाहो तो इंस्टॉलमेंट में भी अगर आप पेमेंट करते हो किसी भी प्रॉपर्टी की, तो भी यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाता है। इवन प्रॉपर्टी अगर अंडर कंस्ट्रक्शन क्यों ना हो, तो हर स्टेज के ऊपर जब भी आप यहाँ पे इंस्टॉलमेंट के अंदर पेमेंट करेंगे 1% आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे वैसे तो टीडीएस को डिडक्ट करने के लिए 10 नंबर की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास में सिर्फ पैन कार्ड होना चाहिए, सेलर का पैन कार्ड होना चाहिए, प्रॉपर्टी की डिटेल्स होनी चाहिए, तो आपको आ जाना है इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर। तो वैसे तो आप विदाउट लॉगिन भी यहाँ पे जो है टीडीएस काट करके पेमेंट कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा प्लीज एक बार लॉगिन जरूर कर लीजिएगा। अकाउंट नहीं है तो रजिस्टर जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए एक बार मैं आपको ना प्रोसेस दिखा देता हूं कि टीडीएस जो आपने काटा हुआ है उसको डिपॉजिट कैसे करना है गवर्नमेंट को, फिर इसके रिगार्डिंग जो भी रूल्स और रेगुलेशन है मल्टीपल बायर्स या सेलर्स के, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे क्या करना है, लॉगिन करने के बाद में कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। आपको ई फाइल सेक्शन में जाना है, यहाँ पे आपको ई पे टैक्स में जाना है। अब देखेंगे आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले आपको न्यू पेमेंट बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब आप नीचे की साइड में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 26 क्यू भी दिख जाएगा आपको, टीडीएस ऑन द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी। आपको सिंपली प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। अब सबसे पहले तो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द सेलर, जी हाँ, तो यहाँ पे आप अपना रेजिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट सेलेक्ट कर लीजिए। नीचे की डिटेल्स एज ए प्रीफिल्ड आपको मिलेगी, क्योंकि आप अपनी प्रोफाइल से यहाँ पे पेमेंट वगैरह कर रहे हो, तो आपको मैनुअली भरने की चीजें जरूरत वगैरह नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद में आप अगर अपना मोबाइल नंबर कुछ चेंज करना चाहते तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा क्या एक से ज्यादा यहाँ पे बायर्स है, तो आपको यस और नो के अंदर जवाब देना है। अगर नहीं है तो आप सिंपली इसको नो रखिएगा। यस अगर आप करते हैं तो ध्यान रखिएगा, अभी आगे जाके मैं बताऊंगा, आपको मल्टीपल फॉर्म्स यहाँ पे फाइल करने पड़ सकते हैं। अगर सिंगल बायर है, सिंगल सेलर है, सिंपली आप इसको नो रखिए और कंटिन्यू कीजिए। अब उसके बाद में जो सेलर है उसकी आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स वगैरह फिलअप करनी है। उसके बाद में यहाँ पे जो भी सेलर है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया, उसका पैन नंबर आपको डालना है, डेटा अपने आप प्रीफिल्ड हो जाएगा, नेम वगैरह यहाँ पे क्रॉस मैच हो जाएगा। एक और चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, सेलर से जरूर पूछ लीजिएगा कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ में लिंक जरूर होना चाहिए, वरना फिर हायर रेट से आपको टीडीएस काटना पड़ सकता है। उसके बाद में यहाँ पे सेलर का जो है पर्सनल एड्रेस आएगा, तो उनका जो आधार कार्ड में एड्रेस है आप वो पूरा का पूरा एड्रेस यहाँ पे आप डाल सकते हो। फिर नीचे भी यहाँ पे आपसे सेम क्वेश्चन पूछेगा क्या एक से ज्यादा सेलर है, जैसे बायर अभी पिछले पेज पे बायर का पूछा था, तो अगर है तो आप यस कर सकते हो, वरना आप सिंपली नो रखिएगा। उसके बाद में थर्ड पेज के ऊपर ये प्रॉपर्टी की डिटेल्स मांगेगा, तो टाइप ऑफ प्रॉपर्टी में आप देख सकते हो लैंड एंड बिल्डिंग दोनों ऑप्शन है, और बिल्डिंग के अंदर शॉप, अपार्टमेंट, फ्लैट, बंगलो ये सारे शामिल होते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आप जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पे आप बाय करने वाले हैं उस प्रॉपर्टी का प्रॉपर यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट के अंदर एड्रेस है वो एड्रेस आपको पोस्ट ऑफिस वगैरह ये चीजें डालनी है। उसके बाद में यहाँ पे डेट ऑफ द एग्रीमेंट और बुकिंग का यहाँ पे डेट पूछेगा, तो जिस भी डेट को आपका एग्रीमेंट हुआ है वो आप सिंपली यहाँ पे पुट कर दीजिए। फिर उसके बाद में टोटल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन, यानी टोटल जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, जैसे मान लीजिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर आप बाय कर रहे हैं तो पूरा 1 करोड़ आएगा। उसके बाद में यहाँ पे
डेट ऑफ द पेमेंट एंड क्रेडिट मेड टू सेलर, यानी एज ए बायर जब भी आप चाहे इंस्टॉलमेंट के अंदर पेमेंट कर रहे हैं तो हर बार आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, या मान लीजिए आप एक साथ लमसम भी पेमेंट कर रहे हैं तो सिंपली आपको डेट ऑफ पेमेंट यहाँ पे इंसर्ट करनी है। तो नॉर्मली क्या होगा, जो भी आप डेट ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करेंगे अपने आप ही डेट ऑफ डिडक्शन के अंदर भी वही डेट आ जाती है। और ध्यान रखिएगा इन दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, वरना आपकी पेनल्टी लग सकती है, जो कि अभी मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। फिर आपका पेमेंट टाइप के अंदर आपके अगर आप इंस्टॉलमेंट के अंदर पेमेंट कर रहे हो तो आप इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। एज ए लमसम अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो आप लमसम सेलेक्ट कर सकते हैं। और क्या ये आखिरी इंस्टॉलमेंट है, तो आपको यस और नो के अंदर जवाब देना है। मैंने लमसम सेलेक्ट किया है, इसे डिसेबल है, लेकिन इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट करते तो ये अनेबल हो जाता। फिर ये पूछेगा क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है एज कम्पेयर टू द सेल कंसिडरेशन। अगर ऐसा है तो आप यस कीजिए, वरना सिंपली इसको नो रखिए। फिर उसके बाद में आपने कितना अमाउंट पे किया है वो आपको डालना है, और टोटल स्टैम्प वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी डालनी है। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे टैक्स डिपॉजिट डिटेल्स आ जाएगा, तो कितने अमाउंट पे टीडीएस काटना है वो आपका अमाउंट आ जाएगा, यानी कि सेल कंसिडरेशन। और उसके ऊपर आपको टीडीएस यानी कि 1% डिडक्ट करना है, यानी कि 1 लाख रुपए यहाँ पे आपको मैनुअली जो है एंटर करना होगा। उसके बाद में सिंपली यहाँ पे आप कंटिन्यू कर दीजिए, और यहाँ पे आप देखेंगे आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई सभी के ऑप्शन मिल जाते हैं। लेकिन अमाउंट अगर अच्छा खासा है तो आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कीजिएगा। 1 लाख के नीचे है तो आप यहाँ पे पेमेंट गेटवे के थ्रू, यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन पेमेंट गेटवे के अंदर ध्यान रखिएगा, सब पेमेंट गेटवे के अलग अलग चार्जेस होते हैं। नॉर्मली नेट बैंकिंग के में भी चार्जेस लग सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा यूपीआई के अंदर कभी कोई चार्ज नहीं लगता है, तो मोस्ट प्रेफर्ड मेथड वही रखिएगा अगर ज्यादा अमाउंट नहीं है तो। और जैसे आपका पेमेंट हो जाता है, आपका ना इस टाइप का एक पीडीएफ यहाँ पे जो है जनरेट हो जाएगा, जिसके अंदर आपका बीएसआर कोड वगैरह ऐसी कई सारी चीजें, डिटेल्स वगैरह प्रॉपर तरीके से इसमें शामिल होगी। तो इस चालान की कॉपी को आप प्रोवाइड कर सकते हैं, वरना एक फॉर्म 16B भी होता है, वो भी आप यहाँ पे सेलर को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, क्योंकि उसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अब चलिए थोड़े से रूल्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो मैंने अभी आपको जो प्रोसेस बताया वो रेसिडेंट पर्सन के लिए है। एनआरआई के लिए ध्यान रखिएगा अलग से प्रोविजंस रहते हैं, और उनके लिए जो रेट्स भी है वो हायर रहते हैं। और इसमें एक और चीज, अगर आप बैंक लोन के थ्रू भी यहाँ पे प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे हैं तो उसके अंदर ध्यान रखिएगा टीडीएस का अमाउंट यहाँ पे रिड्यूस नहीं होगा। फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 70 लाख का बैंक लोन है, 30 लाख आप अपनी तरफ से देख रहे हैं, तो जो टीडीएस कटेगा वो पूरे 1 करोड़ के ऊपर ही कटेगा। और प्रॉपर्टी का जो सेल कंसिडरेशन होता है उसमें आपका बेस प्रॉपर्टी का प्राइस, कोई क्लब की मेंबरशिप, पार्किंग चार्जेस या किसी भी टाइप के अदर लिंकिंग चार्जेस सारे वो इंक्लूड होते हैं जो आप यहाँ पे बायर को पे कर रहे हैं। और इसके अलावा सेल कंसिडरेशन के अंदर बेस प्रॉपर्टी की प्राइस, पार्किंग चार्जेस, क्लब मेंबरशिप या किसी भी टाइप के लिंक चार्जेस एज ए बायर आप जो भी सेलर को पे कर रहे हैं वो सारे शामिल होते हैं। अब यहाँ पे ना मैं आपको ड्यू डेट बता देता हूँ, कि जैसे हम लोगों ने वहां पे देखा था कि जैसे हम लोगों ने डेट सेलेक्ट की, सेम डेट जो है डेट ऑफ डिडक्शन के अंदर आ गई थी। तो 26 क्यूबी जो भी मैंने आपको फॉर्म फाइल करके बताया, तो मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी 19 सितंबर को बाई की, तो आपका मंथ एंड होता है 30 सितंबर को। तो विद इन द 30 डेज आपका हमेशा ड्यू डेट रहने वाला है, यानी कि 30 अक्टूबर तक आपका वो टीडीएस जमा हो जाना चाहिए। अब इसके अंदर अगर आप डिले करते हो तो मैं आपको एक तो लेट फाइलिंग फीस बता देता हूं, जो फॉर्म होता है 200 रुपीज पर डे का लगता है। इसके अलावा इंटरेस्ट भी जो है, अगर आपने डिडक्ट ही नहीं किया तो 1% है, डिडक्ट कर लिया लेकिन डिपॉजिट नहीं किया तो 1.5% है। और जैसे मैंने बताया कि एक बार जैसे आप यहाँ पे चालान पे कर देते, उसके बाद में आप फॉर्म 16B जो है टीडीएस का सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे जो सेलर है उसको इशू कर सकते हैं, जिसका सेपरेट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये जो है 7 से 10 दिन के अंदर अवेलेबल होता है। ऐसा नहीं होता आज ही मैंने पेमेंट किया और आज ही अवेलेबल हो गया, 7 से 10 दिन बाद में आपको ये अवेलेबल हो जाता है पोर्टल के ऊपर। अब देखिए सिंगल बायर और सिंगल सेलर के केस में तो ये बड़ा ही आसान होता है, आपको एक ही बार फॉर्म फाइल करना पड़ता है। लेकिन अगर मल्टीपल बायर का सिनेरियो है तो आपको सेपरेट फॉर्म फाइल करने पड़ेंगे, और यहाँ पे प्रोपोर्शनेट भी जो है डिवाइड होगा। एग्जाम्पल समझो, मान लीजिए 2 बायर है, यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम 1 करोड़ रुपए है, और दोनों बायर जो है 50-50 लाख रुपए देके प्रॉपर्टी को बाय कर रहे हैं, तो टीडीएस पर बायर जो है 50,000 रुपए कटेगा। अभी हम लोगों ने 1 लाख रुपए का एक साथ टीडीएस डिपॉजिट किया, तो ऐसे ही यहाँ पे जो दोनों बायर है वो अपने अपने पैन कार्ड से अलग अलग पोर्टल पे जाकर जो है पूरा 50,000 रुपए सेपरेटली यहाँ पे पे करेंगे, और 2 बार उनको ये फॉर्म 26 क्यूबी फाइल करना पड़ेगा। तो भाई सिंपल सा फंडा है, अगर मल्टीपल बायर्स है, मल्टीपल सेलर्स है, तो यहाँ पे आपको जो फॉर्म्स, टोटल जो फॉर्म्स फाइल करने, बायर्स को सेलर के साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी मान लीजिए अगर 2 बायर है, 2 सेलर है, तो 4 बार फॉर्म आपको फाइल करना पड़ेगा। यानी जो 2 बायर है
वो हर एक सेपरेट सेलर्स के लिए 4 बार यहाँ पे फॉर्म फाइल करेंगे। और गाइस अगर मैं फाइनली यहाँ पे समराइज़ करना चाहूँ तो टीडीएस आपको हमेशा प्रॉपर्ली जो है प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर डिडक्ट करना है, यहाँ पे टाइम के ऊपर करना है, 16B यहाँ पे इश्यू करना है और पेनल्टी का ध्यान रखना है। बाकी अगर आप यही चीज़ एक्सपर्ट के थ्रू यहाँ पे बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर करवाना चाहते हैं या कैपिटल गेन की कैलकुलेशन में लगवाना चाहते हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।